Hello everyone. So in the previous video we have discussed about the vapor pressure, but in today's video, as we've started our physical properties of liquid, so in this video we are going to discuss evaporation in very simple words. Alright, and let's just see what is evaporation, और हम बॉइलिंग और एवापोरेशन के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ दैट मीन, दोनों को बहुत सिमिलर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो, एवापोरेशन इज समथिंग दैट एस्केपिंग आउट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस इनटू द गैसियस स्टेट। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस से गैस पे चले जाए, मतलब सरफेस पे जो होते हैं ना, सरफेस मतलब लिक्विड के सरफेस पे। अभी मैं आपको बताती हूँ सरफेस क्या होता है। लिक्विड के सरफेस से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो गैस के अंदर तब्दील हो जाए। ठीक है, गैस के अंदर तब्दील हो जाए, इसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। एंड दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, याद रखिएगा, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, दिस इज अ फिजिकल फिनोमेना। ठीक है, दिस माइट कम इन एमसीक्यूज कि ये मतलब पूछा जाता है, फिजिकल प्रोसेस है। Alright, this is a physical process and it is the surface phenomena. आप ये भी कह सकते हैं ये एक सरफेस फिनोमेना है जो कि सरफेस पे एक्टिव होता है। मैं आपको बताती हूँ वो सरफेस पे कैसे होता है। तो ये सरफेस प्रोसेस, सरफेस फिनोमेना, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो प्लीज़ कीप दिस, स्पेशली ये चीज़ तो अपने दिमाग में बिठा लें कि ये सरफेस फिनोमेना, एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, evaporation exists at all the temperature. evaporation जो होता है वो हर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ evaporation, एवा लिख रही हूँ, दैट मीन्स evaporation exists at all temperature, एनी टेम्परेचर। अगर एक वाटर मतलब आप समझे, मेरे पास पानी है, मैंने उसको हीट दी, तो ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर मुझे भाप बनता हुआ दिख जाएगा। तो देयर इज़ नो, मतलब लाइक प्रॉपर कोई वो नहीं है। अगर मैं कम पानी डालूंगी तो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा पानी डालूंगी तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। या तो हम अगर इसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से अगर हम एवापोरेशन को देखें, जो कि बाकायदा लिक्विड में होता है, राइट, तो हम देखते हैं वो कैसा होता है। एवापोरेशन इज द प्रोसेस in according to the KMT, kinetic molecular theory, ठीक है, KMT. In evaporation, the liquid molecules having high kinetic energy, देखो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसके अंदर हाई हमारे पास होती है KE, काइनेटिक एनर्जी, जो हाई होती है ड्यू टू द कोलिजन्स। ठीक है, escape and from the surface of liquid। ये देखो, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ, बहुत इजी सा है, बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है और ये हमारे पास सरफेस है, मतलब टॉप लेयर समझ लें आप लोग। ठीक है, ये मॉलिक्यूल इस पे फोर्स मारेगा, ये मॉलिक्यूल इस पे फोर्स मारेगा, ये मॉलिक्यूल इस पे फोर्स मारेगा, तो यहाँ पे आके बहुत सारे मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे। ठीक है, तभी इसको हम सरफेस फिनोमेना कहते हैं, या फिर H2O के, और इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन्स होंगी। ठीक है, उसके बाद सरफेस के बाद ये ना भाप बन के निकल जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना भाप बन के निकल जाएंगे। राइट, तो हमारे पास कुछ वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और कुछ नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। अगर हम बात करें वोलेटाइल की, वोलेटाइल लिक्विड जो होते हैं उनके अंदर एवापोरेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज स्लो। ठीक है, सॉरी, उनके अंदर एवापोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है। इफ आई कुड गिव द एग्जांपल, दैट मस्ट बी पेट्रोल नेल पेंट रिमूवर। पेट्रोल बहुत जल्दी, अगर आप खुला रखेंगे ना, हम क्यों कहते हैं कि जल्दी से बंद कर दो। अगर आप किसी बाइक के अंदर पेट्रोल डाल रहे हो और आपने सुना होगा, यू मोस्ट ऑफ द टाइम यू हर्ड फ्रॉम योर फादर और समवन एल्स मोस्टली, कि जल्दी से बंद कर दो, उड़ ना जाए। तो दैट इज़ वाई कंडेंसेशन जो होती है ना, ये एक वोलेटाइल लिक्विड है जिसके अंदर एवापोरेशन, मतलब एवापोरेशन को कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए नहीं होता। अगर मैंने एक ग्लास रखा हुआ है
तो इसके अंदर भी एवापोरेशन हो सकती है। एवापोरेशन को ही कहते हैं कूलिंग प्रोसेस, मैं वो बताती हूँ कैसे कहता है। तो हमारे पास पेट्रोल को हम बोलते हैं ना जल्दी से बंद कर दे। अच्छा, अगर हम बात करें थिनर की, थिनर इज़ बेसिकली अ नेल पेंट रिमूवर। एक नेल पेंट रिमूवर होता है, नेल पॉलिश जो अक्सर लड़कियाँ यूज़ करती हैं। तो उसको हम क्यों कहते हैं कि जल्दी से बंद कर दो, उड़ ना जाए? जस्ट बिकॉज इसके अंदर एवापोरेशन ज़्यादा होती है, उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास वो वॉलेटाइल लिक्विड कहलाता है। ठीक है, इफ़ वी कम टू नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स, अगर हम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स की बात करें, सॉरी नॉन वॉलेटाइल, मैं नॉन वी लिख रही हूँ। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड जैसे होते हैं जिनके अंदर एवापोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। अगर मैं वाटर की बात करूँ एज कम्पेयर, अगर मैं आपसे कहूँ कि पेट्रोल और वाटर में से मुझे बताओ किसके अंदर ज़्यादा एवापोरेशन होगी, सबसे जल्दी जो एवापोरेशन होगी वो पेट्रोल के अंदर होगी, याद रखिएगा। और वाटर के अंदर देर से होगी, क्योंकि मतलब उसके कुछ फैक्टर्स हैं, अभी मैं, चलो देखो, क्योंकि वाटर जो है ना वो ज़्यादा हेवियर होता है पेट्रोल से, याद रखना। ये हैवी मासेस के अंदर जो होती है ना वो लेस एवापोरेशन होती है, राइट। हैवी मासेस के अंदर लेस एवापोरेशन होती है। तो वाटर एक हैवी मास है, पेट्रोल लेस है, क्योंकि हैवी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कितनी होती है, दो होती है ना। और मुझे नहीं पता पेट्रोल के अंदर कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेट मी आई गेस पेट्रोल के अंदर, नहीं, पेट्रोल के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती है, आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C8 और H12 होता है। तो हाइड्रोजन के साथ हमारे पास कोई भी ना फ्लोरीन है, ना हमारे पास ऑक्सीजन है, और ना हमारे पास नाइट्रोजन है। तो देयर इज़ नो, तो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो उसका मैस ज़्यादा होगा, ये हैवियर है। तो ये एक नॉन वॉलेटाइल है जिसके अंदर एवापोरेशन के प्रोसेस बहुत स्लो होगा ड्यू टू दिस हैवीएस्ट मास। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर। और वाटर के साथ साथ नॉन वोलेटाइल की एक और एग्जांपल हमारे पास है डीजल। ठीक है, याद रखिएगा। तो हाँ, आई होप दैट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे पास, हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने फैक्टर्स पढ़े थे, हमारे पास किसके फैक्टर्स पढ़े थे, वेपर प्रेशर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, प्लीज़ गो वॉच है। और भी बहुत सारी प्रीवियस वीडियो हमने एनिमेटेड की तौर पे देखी थी, तो प्लीज़ गो वॉच है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे अब फैक्टर्स देख लेते हैं कि एवापोरेशन को क्या इफेक्ट करता है, मतलब किस चीज़ के बढ़ने से कम होने से एवापोरेशन पे फ़र्क आता है। राइट, फैक्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन, बस मैं फैक्टर्स लिख रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन। देखो, आप वाटर बॉईल कर रहे हो, मैंने हीट ज़्यादा दे दी, मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया अपने, तो ये जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से ज़्यादा जल्दी जल्दी टकराएंगे और ऊपर पानी मतलब गैस की सूरत में निकलते जाएंगे। फिर मैं टेम्परेचर ज़्यादा कर दूँ तो एवापोरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इनवर्सली टू इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, वो कैसे? देखो, हमें पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं। अगर मैं इनको इतना चिपका के बना दूं, सॉलिड की तरह मैं इनको बना दूं, पहली बात तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कभी होता ही नहीं है ऐसे। लेकिन अगर इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली एक दूसरे से अटैच होंगे, तो मुझे इनमें से मतलब इनके बॉन्ड्स टूटने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो हमारे पास एवापोरेशन जो होगी वो कम होगी। तो जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी ना हमारे पास, एवापोरेशन हमारे पास उतनी ही कम होगी, तभी इसको हम इनवर्स रिलेशन देते हैं। ऑलराइट, आई होप दैट इज़ क्लियर। एंड number fourth, last but not the least, is evaporation is directly proportional to the surface area of liquid. ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी। अब मैं आपको एक बताती हूँ, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं वो भी मैं बताती हूँ वाला फैक्टर जो मैंने अभी बोला। एक वाटर है, अब मुझे बताएं, और यहाँ पे एक, if I ask you the split water evaporates dash then a glass water, एक ग्लास वाटर है और यहाँ पे मैंने इसी ग्लास में से पानी निकाल के बाहर फेंक दिया, तो आप मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा एवापोरेशन ज़्यादा किस में होगी, पहले किस में होगी, मतलब फास्टर किस में होगी? अभी मैंने बोला कि एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, देखिए इसका सरफेस एरिया कम है, और ये जो
ये जो वाटर मैंने ज़मीन पे फेंका ये फ्रीली मूव कर रहा है, तो इसके अंदर एवापोरेशन जल्दी होगी। हालांकि इसका सरफेस एरिया कम है तभी इसके अंदर एवापोरेशन कम होगी, राइट। तो ये एक रीज़न में आ जाता है कि स्प्लिट वाटर एवापोरेट फास्टर दैन ग्लास वाटर, ठीक है। अगर मैंने ज़मीन पे पानी फेंका हुआ है और मैंने ग्लास में पानी लिया हुआ, तो ग्लास का सरफेस एरिया कम होता है, ज़मीन पे फेंकूंगी तो पानी खुला होगा, तो इसकी वजह से एवापोरेशन ज़मीन पे ज़्यादा होती है, क्योंकि एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बहुत कॉन्सेप्चुअल बात तो है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको, मुझे नहीं पता, याद कर लें, ये रट लें कि एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। मैं आपको बहुत अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ। देखो, कूलिंग प्रोसेस है, एक चाय है, ठीक है, वी हैव अ कप ऑफ टी। आपने क्या किया, चाय के ऊपर आपने अपने मुंह से बहुत सारे मतलब फूंक मारी उसको ठंडा करने के लिए। तो आप जब फूंक मारेंगे ना, तो आपके जो चाय के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो गर्म हवा निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद चाय ठंडी हो जाएगी। तो ये मतलब उसके मॉलिक्यूल जो है ना, वो जो हीटेड मॉलिक्यूल जो है ना, वो निकल गए हैं, हवा में चले गए, तभी चाय ठंडी हो गई। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आया तो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल कि आप गर्मियों में आते हैं, आपको स्वेट आता है। स्वेट क्या करता है, आपके जो हीटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन्हें निकाल देता है। हीटेड मॉलिक्यूल्स निकले मतलब हीट के तौर पे हमारे पास अंदर एवापोरेशन हुई, और जब आप फैन खोलते हैं तो आपको ठंडक लगती है ना, आपको पसीना भी होता है लेकिन ठंडक लगती है ज़रूर। तो तभी कहते हैं कि देखो, अब आप सोच रहे कि वो जो हीट मॉलिक्यूल्स है, जो मेरे अंदर से स्वेट निकल रहा था, निकला आपके अंदर से स्वेट, ठीक है, उस स्वेट की मदद से आपके जो हीटेड मॉलिक्यूल्स है ना, आपने नोटिस किया जब आपको स्वेट होता है तो आप बहुत गर्मी सा फील होता है, क्योंकि आपके जो काइनेटिक एनर्जी वाले ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो हवा में जा रहे होता है। जब आप फैन खोलते हैं तो यू फील सो कोल्ड एंड वेरी रिलैक्सिंग। वो इसीलिए क्योंकि ये कूलिंग प्रोसेस है। ऑलराइट, I hope that is clear. I mean, I have given very good example, and this was it about evaporation, and I hope you like it. Thank you so much for watching.